ट्राई लूजर। क्यों ना रो? जब आदमी पैदा हुआ तो रोते हुए आता है, उसके बाद जब बड़ा होता है तो मां की गोद में जाने के लिए रोता है, फिर चॉकलेट के लिए रोता है, खिलौनों के लिए रोता है, स्कूल में टीचर की डांट पीटती है तो रोता है, बाप की मार से रोता है, कॉलेज में लड़कियों के लिए रोता है, बॉडी बनाने के लिए रोता है, लड़की मिल गई तो जिंदगी भर रोएगा। शादी के पहले रोएगा, शादी के बाद रोएगा, बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा, बुढ़ापे में रोएगा, बीमारी से रोएगा, मरने के पहले भी रोएगा, मरने के बाद दूसरों को रोता हुआ छोड़ता जाएगा। जब पूरा रोना रोने का ही है तो क्यों ना रो ले? क्या गलती करी यार मैंने रो के? बस रोऊंगा, मैं पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा रोऊंगा। चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसका बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा लड़की कहीं, मर जा। इन झटके में साली ये दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे, साले सब जिसकी जेब गरम है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं, साले मर जाते हैं यार। तरह मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता, इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं? बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रख ली हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं पढ़ना है मुझे, फॉर्म नहीं करनी IIT, मेरा जो मैंने वो ना करूँ मैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। ए पापा, आपको कैसे पता अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं IIT में पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे, पहले साइंस साइंस साइंस, फिर IIT। और आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाहवाही ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा ना होता तो लड़का तो कभी IIT क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े IIT में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया IIT में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। कभी सोचा मैं 20 सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया? अकेले बैठे डर लगता था कमरे में। बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? कब करेगा ये सब जरूरी नहीं है। अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहाँ लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का, और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने? कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना ऐसे। So I'm gonna go right now and enjoy. हूँ यार, मैं बेअकल हूँ मैं। क्योंकि एंड में मैं कुछ भी कर लूं, बनना तो मुझे किसी की बीवी है ना। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है। क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है? क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे? आपने मुझे खाना बनाना सिखाया, राजुल को तो नहीं सिखाया। क्यों? मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है? राजुल से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना। काम तो खाना और बर्तन का ही है, तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना, क्यों मेहनत करूं? पता है मम्मी, जो आपका ड्रीम होम है ना, उसमें मुझे सिर्फ तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात में पढ़ाई करो, दिन भर गांव वालों का चिक चिक, रात को नाइट का चिक चिक। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कोसोगे। अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे होके ऐसे निकले। बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? अंग्रेजी भी है, मैथ भी है, एक बार देख तो आपने लो। किताबें देखी है मेरी? किताबें देखो तो सही ना एक बार। ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं? मैं नहीं कर सकता ये सब। 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल, है? ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे। माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भाग बेंचो, तुमको क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. तू नालायक निकली। फेलियर है तू, फेलियर। धोखा वो है जब तू रोज लोकल ट्रेनों में झूल झूल के कॉलेज आता है और टीचर बोलती है आज का लेक्चर कैंसिल है, आज अटेंडेंस नहीं मिली। पता नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, आधी शर्मा में घुसा रहता है। पर टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सर। वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर डिक्शन एंड आवर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. क्योंकि इस कॉलेज को चाहिए 75% अटेंडेंस। अभी मैं इतना पेला गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ हिमालय चले जाऊँ, इंजीनियरिंग छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, टिकटॉक डाउनलोड करूँ, मुद्रा करके 4 वीडियो बनाऊँ, कम से कम वायरल होगा, पैसा तो कमाऊंगा मैं। एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है, चलो मान हो गए एक बार। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं तो पढ़ाएंगे क्यों? ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं। कोई खास वजह? डर से। बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था। माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा। मैं डरने लगा। फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेड्स। और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा। पूजा क्या, भगवान से भीख मांगने। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। समझ तो ही नहीं, कोई नहीं समझ जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ ऊपर का। करेंगे मेहनत करेंगे चाहे तो
देना ही तो नहीं छोड़ा अपने परिवार